अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों ने 9th क्लास बायोलॉजी में बाकी जो आपके रिमेनिंग लेवल रह गए हैं वो करने हैं। पहले हमने सबसे पहले अगर हम रिवाइज कर ले, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कर लिया। उसके अलावा हमने मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर लेवल किया, सेलुलर लेवल किया। उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू का किया और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम किया और इंडिविजुअल किया। अगर हम लोग अब पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो पॉपुलेशन की हम छोटी क्लास से डेफिनेशन करते आ रहे हैं। वो सिंपल क्या है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of the same species located in the same place or habitat at a particular time। इसका क्या मतलब है, कोई भी स्पीशी का ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीशी देख लें, रैबिट देख लें, तो रैबिट एक क्या है, एक स्पीशी है। सेम स्पीशी एक स्पीशी होगी। ऑर्गेनिज्म कितने हैं, कहाँ पर देखने, एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें लाहौर में रैबिट है, वो क्या है, एक स्पीशी है, एक जगह पे प्रेजेंट है, लाहौर में प्रेजेंट है। हैबिटेट उसे कहते हैं रहने की जगह। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट है। तो लाहौर के इलाके में मौजूद हम अगर जितने भी रैबिट प्रेजेंट हैं उनको कैलकुलेट कर लें तो वो क्या हो जाएगी, रैबिट की पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान में मौजूद एक हम स्पीशी ले लें, क्या ह्यूमन ले लें, पाकिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं एक ही जगह पर रह रहे हैं, वो जगह क्या हमारे पास पाकिस्तान, उनको कैलकुलेट कर लें, वो हमारे पास पॉपुलेशन बन जाएगी। किसकी पॉपुलेशन बन जाएगी, ह्यूमन की पॉपुलेशन बन जाएगी। ओके, यही डेफिनेशन है। अब यहाँ से पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस और हैबिटेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। इन द सेम टाइम्स भी है, वो भी है। अब उन्होंने कहा है कि 2010 के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी थी वो कितनी थी, 173.5 मिलियन। अब जो थे पाकिस्तान के लोग, ह्यूमन क्या है, एक स्पीशी है, उनकी प्लेस क्या है, पाकिस्तान है। एक पर्टिकुलर टाइम क्या आ गया आपके पास, 2010 आ गया, और सेम प्लेस मतलब पूरा इलाका। ओके, अब इन्होंने स्पीशी की डेफिनेशन लिखी है। अब जो मैंने आपको स्पीशी के बारे में बताया है, अ स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो इंटरब्रीड के काबिल हों और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो आगे से फर्टिलिटी कर सके, उनको ऑफस्प्रिंग की जो है प्रोड्यूस कर सके। हैबिटेट क्या कहते हैं, मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसा इलाका जहाँ पर कोई लोग रहते हैं, ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं। आपने यहाँ पर स्पीशीज की डेफिनेशन करनी है और हैबिटेट की भी करनी है। उसके बाद आगे कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या हुआ, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिली, एक ही इन्वायरमेंट में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, हमने उन्हें क्या कह दी, कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिली, उन्होंने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, एक ही इन्वायरमेंट में वो क्या बन गई, एक कम्युनिटी बन गई। जिस तरह अभी हम एग्जांपल देखते हैं, अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन interacting with one another within the same environment. A forest may be considered as community. It includes plants, microorganisms, fungi, animal and species. अब कम्युनिटी में हमारे पास सेम पॉपुलेशन नहीं होती, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट एक कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहती हैं, पॉपुलेशन रहती हैं। फॉरेस्ट में प्लांट की पॉपुलेशन भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, आपके पास बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और फंजाई भी हैं। तो इन सब ने मिलकर क्या बना दिया, एक कम्युनिटी बना दी है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। प्लांट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी जो है फूड वगैरह ले रहे हैं, फंजाई हैं, एनिमल अपना फूड वहाँ से ले रहे हैं, बर्ड्स वहाँ पर आ रही हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं एक ही जगह पर। कम्युनिटीज़ आर द कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटीज़ कलेक्शन होती हैं मोर देन वन ऑर्गेनिज्म का, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज, जिनके अंदर एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है और एक कम हो सकती है। अब हो सकता है कि फॉरेस्ट की कम्युनिटी में हमारे पास प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स, तो एक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स एंड सम आर सिंपल। In a simple community, number and size of population is limited, so any change in the biotic or abiotic factor may have drastic and long lasting effect. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की पॉपुलेशन हो सकती हैं, बाज़ औक़ात दो तरह की कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, जो है हमारे पास कुछ जो हैं वो सिंपल हो सकती हैं और कुछ जो हैं वो क्या हो सकती हैं, कम्प्लेक्स हो सकती हैं। जो कम्प्लेक्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास कौन से होते हैं,
कम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और जो सिंपल है उसके अंदर लिमिटेड पॉपुलेशन होती है। तो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एक होता है हमारे पास बायोटिक फैक्टर और एक होता है हमारे पास एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर हमारे पास जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट होते हैं किसी इकोसिस्टम के, और एबायोटिक फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज नोन एज बायोस्फीयर। हम लोग अर्थ के एक ऐसे पार्ट पर रह रहे हैं जहाँ पर हम लोग, जो आपको पता है पार्ट में एक बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, जीरोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। बायोस्फीयर जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर क्या होता है, पानी होता है, लिथोस्फीयर जहाँ पर सॉइल होती है। इस तरह ऐसा पार्ट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कह रहते हैं, जिसके अंदर जो इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। ये आप लोगों के सारे लेवल हो गए। हम लोगों ने एटॉमिक लेवल से किया, एटम्स मिले उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल बनाया, मॉलिक्यूल्स मिले उन्होंने ऑर्गेनेलिज बनाए, ऑर्गेनेलिज ने मिलकर सेल बनाए, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, उन्होंने मिलकर एक इंडिविजुअल बनाया। जब एक इंडिविजुअल एक ही जगह पर है वो पॉपुलेशन बन गई, डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी होगी, ऐसी जगह जहाँ पर उसे रहते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।